हैप्पी मकर संक्रांति। विकास चौहान, राहुल, अमित, राम। अच्छा राम सर, पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है कि इस लेक्चर को देखें। आलोक, आज से तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पहले वाले लेक्चर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आज ही क्लास में हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। बट क्या हुआ पंकज, बताओ आप कौन से बैच के स्टूडेंट हो? देखो, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप बैच कंप्लीट करना चाहते हो तो एक बैच कंप्लीट करने में 7 महीने का समय लगता है। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति भाई। हाँ, इस फर्स्ट टाइम लाइव फतेह, फर्स्ट टाइम लाइव हो तुम अब तक? ठीक है, हाँ अभिषेक कुमार। HCF और LCM यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं है, वो तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। ठीक है जितेंद्र। हाँ सौरभ, ठीक है। चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है। पार्टनरशिप, जैसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप से पेपर में एक सवाल आएगा, प्री के पेपर में एक सवाल आएगा और मेंस के पेपर में भी एक ही सवाल आएगा। कभी कभी होता है कि पार्टनरशिप से वो 2 सवाल दे देते हैं, लेकिन 2-3 सवाल नहीं देते, मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन मेंस के पेपर में बनेगा, लेकिन प्री के पेपर में भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, चलो अब देखो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना। अच्छा, पार्टनरशिप होता क्या है? ये एक बिजनेस का रूल है कि 3-4 लोग जब आपस में बैठते हैं, उनके टर्म्स जब अच्छे होते हैं तो बिजनेस को मिलके स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वैसे आपको पता होगा, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 चीजें चाहिए। ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट है। एक तो चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, एक चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पैसा, प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आप जो है बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और दूसरा चाहिए पेशेंस, आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज पैसा लगाया और आज शाम को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, नहीं, कुछ टाइम लगता है बिजनेस में प्रॉफिट होने में। तो जो आपका अमाउंट है और ये है आपका टाइम। ठीक है, तो बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो 2 ही चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो। संपत्ति समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, और कितना टाइम जो है आप उस बिजनेस में दे रहे हो। तो देखिए, नॉर्मली जो पार्टनरशिप के मैं जो भी सवाल कराऊंगा उसमें हम जो टाइम पीरियड देंगे वो टाइम पीरियड है 1 साल का, ना, कि 1 साल बाद हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 साल ही रहे। हमारे कहने का मतलब यह है कि 3-4 लोग आपस में बैठेंगे, उनकी मीटिंग होगी, वो थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई कितना अमाउंट देगा, कोई कितना अमाउंट देगा। अब हो सकता है कि कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करे 5 महीने के लिए, कोई इन्वेस्ट करे 6 महीने के लिए, कोई इन्वेस्ट करे 1 साल के लिए, कोई इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए, कोई इन्वेस्ट करे 5 साल के लिए। तो सब अलग अलग अमाउंट टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब एक टर्म बना लेते हैं, एक टाइम पीरियड बना लेते हैं कि भैया ये हम इतना पैसा जो है, हम लोग इतना इतना पैसा इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और इस बिजनेस से हम जो भी मुनाफा कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, उसको हम
1 साल के बाद बांट लेंगे। इस प्रॉफिट से, इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम 1 साल के बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, 1 साल के बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जो आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है, 1 साल के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे या कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो, जो आपका प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस बंदे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो आप जानते हो कि प्रॉफिट उसी बंदे को ज्यादा मिलेगा जो सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, एक बंदे ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो जो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ज्यादा मनी इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। यानी कि बिजनेस के टर्नओवर के जब अंत होगा, जो प्रॉफिट डिवाइड होगा, प्रॉफिट किस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका अमाउंट पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, कि आप कितना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जो है आपका ये प्रॉफिट क्या करता है, डिपेंड करता है। जो आदमी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही पैसा, उसको उतना ही प्रॉफिट दिया जाएगा। दूसरी बात, जो आदमी जितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा, सपोज एक आदमी तो लगा रहा है 10 ही दिन के लिए और एक आदमी लगा रहा है साल भर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो बिजनेस में ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा ना। तो प्रॉफिट डायरेक्टली जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। जो जितना टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। जो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल का मतलब होता है प्रिंसिपल। वेरी गुड दुर्गेश, प्रिंसिपल पैसा 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये मेरी बात समझे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पे। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे, जितने ज्यादा टाइम तक लगाओगे, उतना ही आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो अल्टीमेटली लॉजिक ये बनता है, ये यही चेन रूल है, यही तुम्हारा मेन रूल है पार्टनरशिप का, कि प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। ये P बराबर I इंटू टी। जो आदमी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है प्री के पेपर में, क्लियर है बिल्कुल विशाल। इसमें रेशियो का ही यूज है, ये सारा सवाल रेशियो से ही होगा, ठीक है ना भाई। चलो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो P बराबर, P जो है किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा, I इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो पे। अगर सपोज 3 बंदे हैं, अगर सपोज 3 बंदे, ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, हो सकता है और भी बहुत सारे बंदे हों, वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सपोज इसने I1 रुपीज इन्वेस्ट किया, इसने I2 रुपीज इन्वेस्ट किया, इसने I3 रुपीज इन्वेस्ट किया। मेरी बात को समझ रहे हो। अब पहले बंदे ने I1 रुपए लगाया है T1 टाइम के लिए, दूसरे बंदे ने I2 रुपए इन्वेस्ट किया है T2 टाइम के लिए, तीसरे बंदे ने I3 अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है T3 टाइम के लिए, T3 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो यानी कि जो तीनों बंदे हैं ये प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये अपने लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। तो प्रॉफिट जो है इन तीनों बंदों का, या कितने भी लोग बिजनेस को स्टार्ट करें, हमेशा इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये जो चीज है ये आपकी होती है मेन चीज। बस इसके अलावा पार्टनरशिप में और कोई सिंगल कंसेप्ट नहीं है। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होता है संपत, ठीक है। कैलकुलेशन को भी कम करने का तरीका बताएंगे, ठीक है यार के भाई। एक शीट होगी राहुल, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। हाँ अंकुर, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट है, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ आपको बस रेशियो पे कमांड करनी है, ठीक है। हाँ शैलेश, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। हम स्टार्ट करें, जैसे कि मैं पहले सवाल से उठाऊंगा और पहले हम बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, सवाल नंबर 1,
ठीक है, इसको बनाइएगा आप। ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:5। दो बंदे हैं ए और बी, इन्होंने 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। सी ने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेने दो। इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू बी, बी के बराबर अमाउंट इन्वेस्ट किया है सी ने, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर का मतलब होता है एक साल, एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के अंत में व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। बड़ा ही सरल सवाल है। एक बिजनेस में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 3 लोगों ने, ए बी और सी। एक बिजनेस में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ए बी और सी। आप मुझे एक चीज बताइए, आपसे पूछा है प्रॉफिट का रेशियो, टाइम कितना दिया, 1 साल। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। हम यहां बस ये चेक करेंगे कि कितना कितना अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया और कितने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। आप जानते हैं कि ए और बी ने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 3:5 के रेशियो में, 3:5 के रेशियो में। ए और बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। 6 महीने के बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन किया, सी ने ज्वाइन किया और बी के इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो सी ने भी कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 5 यूनिट। इतना तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ए ने 3 यूनिट, बी ने 5 यूनिट। सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो बी के अमाउंट के बराबर है, यानी कि सी ने भी कितना पैसा लगाया, 5 रुपए। अब सुनिएगा, 6 महीने बाद मुझे यह बताइए कि सी कितने महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया, 6 महीने बाद। सी कितने महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया, 6 महीने बाद। तो लॉजिक ये बन के आएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि ये हो गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ए और बी दो ऐसे बंदे जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक लगे रहे, कहीं बिजनेस को छोड़ के नहीं गए। मतलब ए भी 1 साल तक काम किया, तो ए ने भी अपना पैसा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने भी अपना पैसा 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। लेकिन सी जो है बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने के बाद आया है, तो सी ने जो अपना पैसा है ये केवल लास्ट के 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। बी ने जो अपना पैसा है वो केवल 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। ये लॉजिक है। आपको चेक करना कि कितना कितना टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। ए ने 12 मंथ के लिए, बी ने 12 मंथ के लिए, जबकि सी ने केवल 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। तो प्रॉफिट जो है इस रेशियो में डिवाइड होगा। प्रॉफिट जो है इस रेशियो में डिवाइड होगा। किससे काट लो, 6 से काट लेंगे, तो 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, रेशियो 5। तो 6:10:5, यानी कि पहला ऑप्शन सवाल का सही उत्तर है। संपत्ति ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए ही हो, लेकिन ज्यादातर जो सवाल हैं वो तुम्हारे 1 साल पे ही बनते हैं। सभी को समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं? हाँ सौरभ, क्लियर है? और ये सवाल ऐसा नहीं कि ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते, ये क्वेश्चन 2017 मेंस के पेपर का एग्जैक्ट सवाल है और 10 सेकंड का सवाल है। अरे बोलिए, क्या आपको समझ में आया? हाँ हाँ कुंदन यार, ठीक है। ठीक है भाई, यस, ये मेंस का क्वेश्चन है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि प्रॉफिट जो है, भैया 3 बंदे हैं, उनका जो प्रॉफिट है P1, P2 और P3, प्रॉफिट का जो रेशियो है P1, P2, P3, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो में। I1 T1, I2 T2, रेशियो I3 T3, इसके रेशियो में होगा। क्लियर है ना? अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, अगर मैं यहां से I1, I2, I3, कभी कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ती है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के रेशियो की जरूरत पड़ती है। मुझे दिया होता है प्रॉफिट का रेशियो, मुझे दिया होता है टाइम का रेशियो। तो अगर मुझे I1, I2, I3 चाहिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो T1 जो इसके बटे में आ जाएगा, मतलब P1 बटे T1 रेशियो P2 बटे T2 रेशियो P3 बटे
T3। क्लियर है? क्या आप मेरी बात समझ पाए? मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए कि पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ है, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो। P1 P2 P3 क्या है? प्रॉफिट का रेशियो। T1 T2 T3 क्या है? टाइम का रेशियो। तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको T1 T2 T3 का रेशियो चाहिए, अगर आपको कभी कभी टाइम के रेशियो की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि किस टाइम पीरियड में कितने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट का रेशियो, आपको दिया है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो T1 का मतलब क्या है? P1 प्रॉफिट हुआ है और I1 इन्वेस्टमेंट किया है। T2 मतलब P2 प्रॉफिट हुआ है और I2 इन्वेस्ट किया है बटे I2। P3 प्रॉफिट हुआ है और I3 इन्वेस्ट किया है, तो P3 बटे I3। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि टाइम का रेशियो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3 रूल बनते हैं। अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है पार्टनरशिप, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, I1 I2 I3 निकालना है, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है, T1 T2 T3 निकालना है, तो प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके रेशियो से डिवाइड कर दीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर है? ठीक है, वीडियो आपके एग्जाम तक रहेंगी, प्री के बाद तक भी रहेंगी। ठीक है, टेंशन ना लो। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला सवाल करिए जरा, मुझे जरा ये वाला सवाल आप करके बताइए। सवाल नंबर 2, ये भी मेंस के एग्जाम का पूछे हुए हैं। ठीक है, प्री में और मेंस में दोनों में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्री में और मेंस में, चाहे तो कैलकुलेशन के मामले में चाहे लॉजिक के मामले में, एक जैसा सवाल आता है, आपको कोई फर्क दिखाई नहीं देगा प्री मेंस के सवालों में। ठीक है, ये करिए सवाल नंबर 2। एकदम क्लियर है मोहित मनोज? देखिए, PQR ने इन्वेस्ट किया है 6:5:7 के रेशियो में। तो 3 बंदे हैं, P, Q और R। उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 6:5:7। ओके, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। आफ्टर द एंड ऑफ बिजनेस टर्म एंड होने के बाद दे रिसीव द प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट रिसीव किया 3:1:5 के रेशियो में। तो PQR ने बिजनेस टर्म एंड होने के बाद जो प्रॉफिट रिसीव किया वो प्रॉफिट 3:1:5 के रेशियो में, 3:1:5 के रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, PQR का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, PQR का जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? 6:5:7 के रेशियो में, 6:5:7 के रेशियो में। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो बताइए इन विच दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, की किस रेशियो में उन्होंने बिजनेस में कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, उसका रेशियो बताइए। टाइम का रेशियो पूछा है, तो अब विनी फंडा बताया, प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दो। 3/6 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये रेशियो 5/7 हो गया। ठीक बात है ना? 3/6 कितना होता है? 1/2। 2, 5 और 7 का एलसीएम होता है 70। 70 से मल्टीप्लाई कर दो, बट 2, 5 और 7 का एलसीएम, जिससे कि इंटीजर पार्ट आ जाए, 35 हो गया, ये तुम्हारा 14 हो गया, और ये तुम्हारा 10, ये 50 हो गया। तो 35:14:10 किधर है? 50। 35:14:50, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अभी बेसिक सवाल चल रहे हैं डायरेक्ट रेशियो वाले। क्लियर है? आप मुझे बताओ कि इसमें किसी भैया को कोई दिक्कत है कि नहीं है? सबको क्लियर है? संपत को इजी लग रहा है? बॉबी का भी आंसर आ गया भाई। स्क्रीनशॉट की व्यवस्था, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है संपत, बार बार वो कर लो, कॉपी में छाप लो। सुगंधा क्लियर नहीं है? अरे मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आ गया है? वेरी इजी।
इजी है अब तक, अभी लेवल बढ़ाएंगे ना। तुम्हें अंकित कम समझ क्यों आ रहा है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज ये देखिएगा, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल 2018 मेंस का है। अब देखिए मैं मेंस के ही सवाल क्यों करा रहा हूं, वो कि प्री और मेंस के सवाल में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही रहता है एकदम, ठीक है। अच्छा विशाल, ठीक है। अच्छा, जो दोपहर में 3 बजे जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, फिर उसको कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं, कितने बच्चे उसको पढ़ रहे हैं? मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें, मैंने आपको मॉक टेस्ट भी कराए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने का टाइम है अब आपका। कितने स्टूडेंट्स उसको अटेंड कर रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हो ना तुम लोग? उसको पढ़ रहे हो कि नहीं कर? हाँ सौरभ समझ गए। उसको प्रैक्टिस करिए, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो 1 घंटे की मैं क्लास लेता हूं ना, इसलिए मैं जानबूझ के 2-3 घंटे नहीं करता, क्योंकि प्रैक्टिस तो 2-3 घंटे भी हो सकती है, कि आप पे ज्यादा बर्डन ना हो और आप ज्यादा चीजें सीख पाओ। नहीं गौरव यादव, ऐसा नहीं है, रोज अटेंड करना है वो आपको। इधर देखिए, अब इधर देखते हैं, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट ऑफ बाय बी इन ए बिजनेस इज 14:15। दो बंदे हैं ए और बी, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 14:15। रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट दिया है एक साल के एंड में 2:5 के रेशियो में। आप मुझे बताइए, दो बंदों का प्रॉफिट किस रेशियो में मिला है उनको बिजनेस में? 2:5 के रेशियो में। उन्होंने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? तो उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो आपको सवाल में साफ साफ दे रखा है, 14:15, 14:15। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ, अगर ए ने 3 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो बताइए बी ने अपना पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है? तो मुझे यहां पे सॉल्व करने के लिए चाहिए टाइम का रेशियो। मुझे अगर ये पता लग जाए कि ए और बी ने कितने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्वेश्चन सॉल्व। सीधा सीधा ऐसे देखो, रेशियो डिवाइड करना है, 15 दूनी 30 और 14 पंजे 70, तो डिवाइड करने पे ही आएगा ना 30:70, दो ही रेशियो ये तो, 15 दूनी 30, 14 पंजे 70, यानी कि 3:7। टाइम का रेशियो आएगा 3:7। अब ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 3 महीने के लिए, तो ए ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ए ने 3 यूनिट के लिए इन्वेस्ट किया, 3 की वैल्यू 3 मंथ। तो बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 7 यूनिट के लिए, तो 7 की वैल्यू 7 मंथ्स। आंसर है इस क्वेश्चन का 7 मंथ्स। आंसर बताइए। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ो। यस, ये बनाइए सवाल नंबर 4। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया। ए पुट्स ₹600 मोर इन ए बिजनेस। ए ने बिजनेस में बी से 600 रुपए ज्यादा लगाया। बी ने इन्वेस्ट किया कैपिटल 5 महीने के लिए, जबकि ए ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 4 महीने के लिए। इफ द शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट इन ₹48 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 528, देन फाइंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ए। आपको यहां पे एक ही कैपिटल निकालनी है, मतलब आपको चाहिए, देखो दो बंदे हैं ए और बी, आपको चाहिए कैपिटल का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए प्रॉफिट, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए टाइम, कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हुआ है और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। यहां पे साफ साफ दे रखा है, बी ने इन्वेस्ट किया है 5 महीने के लिए, ए ने इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। तो ए ने 4 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, जबकि बी ने अपना पैसा 5 महीने के लिए, 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया।
आप जानते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 528 रुपए। कितना हुआ? 528 रुपए। और ए को 48 रुपए ज्यादा मिला है प्रॉफिट बी से। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 528 रुपए। सुनिएगा गौर से, मैं इसका डायरेक्ट शॉर्ट बता रहा हूं। और ए को 48 रुपए ज्यादा मिला। देखो 48 रुपए ज्यादा मिला ए को, तो पहले इसमें से 48 घटा लो। 48 घटाते ही कितना बचता है तुम्हारा? 480 बचता है। कितना बचता है? 480। मतलब एक आधा आधा कर दो। अब आधा आधा कर दो। ए को भी 240 मिला, बी को भी 240 मिला। 240 240 से तो 480 हुआ। अब ये जो हमने 48 घटा लिया था, ये तो ए को एक्स्ट्रा मिला है ना, तो इसमें ये 48 ऐड कर दो। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है इस चीजों को निकालने का, कैलकुलेट करने का। हमारी बात को आप समझ गए क्या सभी भाई? कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? सभी को समझ में आ गया ना? सब कभी नहीं छोड़ेंगे राजीव। तो आप मुझे बताइए कि इनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस रेशियो में? 48 से 5 बार, 48 से 1 बार, 48 पंजे 6:5, 6:5। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो आपके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना आ गया? यहां से 6:5 आ जाएगा। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 6:5। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया ना? ये वाला शॉर्टकट भी क्लियर है कैसे निकालते हैं? अच्छा, अब मुझे यहां पे चाहिए क्या? मुझे यहां पे चाहिए कैपिटल का रेशियो। और मैंने कितनी बार बताया कि प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दो। और डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30 और 5 चौक 20। 30:20 आएगा। 30:20, ठीक है ना? डायरेक्ट यानी कि 3:2 डिवाइड करने पे कितना आएगा? 3:2 आएगा। 3:2 आएगा। आपसे पूछा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ए, ए को कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया? आप मुझे बताइए ए ने 600 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी से, तो कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 600 रुपए दे रखा है। तो ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1800 रुपए। डी ऑप्शन 1800 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पार्टनरशिप के बाद एवरेज होगा, बस इतने पे फोकस रखो, उसके बाद भूल जाओ। ठीक है, मैं यहां पे डिवाइड नहीं करता। डिवाइड करोगे तो भी सेम चीज आएगी। 6/4, 3/2, 5/5, 3/2:1, 3:2 होता है। ठीक है प्रवीण, क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ये रहा आपके सामने सवाल, सवाल नंबर 5। बनाओ। देखिए ये सवाल अच्छा है, इसको करिएगा गौर से। ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 ऑफ टोटल टाइम। बी इन्वेस्ट 1/5 पार्ट ऑफ फॉर 1/2 ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन। सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द इन्वेस्ट फॉर होल टाइम ड्यूरेशन। इफ टोटल प्रॉफिट इज 57, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। आपको एक्चुअली में यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो का प्रोडक्ट। पहले इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1/4। ठीक है, बी ने इन्वेस्ट किया 1/5 पार्ट। अच्छा, ए ने इन्वेस्ट किया 1/4 ऑफ टोटल और बी ने इन्वेस्ट किया 1/5 पार्ट। और बाकी बचा कुचा किसने इन्वेस्ट किया? सी ने। क्या आप मेरी बात समझे? क्या आप हमारी बात समझिए? ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्ट, बी इन्वेस्ट 1/5 पार्ट और सी इन्वेस्ट दी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आप मुझे बताएं, एलसीएम से करते हैं। 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। अगर मैं ऐसे मान लूं कि टोटल बिजनेस में 20 रुपया इन्वेस्ट हुआ है, तो 20 का 1/4 कितना होता है? 5 रुपए। 20 का 1/5 कितना होता है? 4 रुपए। बी ने 4 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 5 और 4 9 रुपए हो गया। तो यानी कि सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 11 रुपए। तो 11 रुपए हो गया, खत्म। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। आगे क्या बोला है?
ए इन्वेस्ट 1/4 पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन। ए ने पैसा इन्वेस्ट किया टोटल टाइम ड्यूरेशन का 1/4 टाइम के लिए। बी ने 1/5 पार्ट इन्वेस्ट किया है टोटल टाइम ड्यूरेशन का 1/2 टाइम पार्ट के लिए। सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो होल टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया है। कितने के लिए? होल टाइम ड्यूरेशन के लिए सी ने पैसा इन्वेस्ट किया, होल टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये मान लूं कि पूरा जो बिजनेस है सपोज 4 मंथ चला। आप ये समझो कि पूरा बिजनेस जो है सपोज 4 मंथ चला। 4 मंथ मतलब 4 और 2 का एलसीएम। तो ए ने इन्वेस्ट किया टोटल जितना बिजनेस रन हुआ है, जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसका 1/4, यानी कि ए ने 1 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। बी ने टोटल टाइम होल टाइम ड्यूरेशन का 1/2, 4 मंथ का 1/2 यानी कि 2 महीने के लिए। अगर सी की बात करें तो सी ने होल टाइम ड्यूरेशन के लिए यानी कि 4 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 4 मंथ के लिए। तो रेशियो आ जाएगा। सो दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। रेशियो ऑफ प्रॉफिट। बोलो क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ हाँ कुंदन। तो ये आ जाएगा 5:8:44। 44 ही आ गया। टोटल प्रॉफिट 5700 दिया है, तो टोटल प्रॉफिट जो है 5 8 13 और 44 कितना होता है 57। तो 57 की वैल्यू 5700 दे रखी है, 100 गुना दे रखी है। आपसे पूछा ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है? 39 यूनिट का डिफरेंस है। तो डिफरेंस ए और सी का पूछा, ए और सी का डिफरेंस 3900 रुपए आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3900 रुपए। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही था, मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ। नहीं अभिषेक, हो तो जाएगा 100 और 12 मानकर भी। कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी? कैलकुलेशन मत बढ़ाइए, ठीक है। आगे बढ़ो। सवाल नंबर 6, ठीक है। देखिएगा, एक पार्टनरशिप बिजनेस में बी की कैपिटल जो है ए की कैपिटल का आधा है। तो देखिए, एक पार्ट बिजनेस में 2 बंदे हैं ए और बी की कैपिटल ए की कैपिटल का आधा है। ओके, आफ्टर 8 मंथ 8 महीने के बाद बी ने अपना हाफ कैपिटल को विदड्रॉ कर लिया, जबकि 2 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल का 1/4 जो है वो विदड्रॉ कर लिया। तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो बताना है, ठीक है। सुनेगा गौर से। अगर हम बात करें एक पार्टनरशिप बिजनेस में बी की जो कैपिटल है वो ए की कैपिटल का आधा है, यानी कि बी, अगर ए की कैपिटल 2 है तो बी की कैपिटल कितनी है? 1 है, 1 है। अब हुआ क्या, 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली, तो यहां पे बी की कैपिटल 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगले 2 महीने के बाद ए ने अपनी कैपिटल का 1/4 निकाल लिया, तो ए की कैपिटल 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं रेशियो से, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनना गौर से। मैं ये कह सकता हूं कि ए ने 4 रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, बी ने 2 रुपए इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में। भाई आधा, इस बी की जो कैपिटल है ए की कैपिटल का आधा है। इफ आफ्टर 8 मंथ 8 महीने के बाद, तो बी ने ये देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे। बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 2 रुपए, ए का आधा है, ए के 4 रुपए इन्वेस्ट है। बी ने 8 महीने के बाद आधा पैसा निकाल लिया, तो 2 रुपए बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए? 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, तो आई इंटू टी। फिर 8 महीने के बाद बी ने आधा पैसा निकाल लिया, तो 2 रुपए में से 1 रुपया निकाल लिया, तो बी के पास अब केवल 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट बचा। बी ने अब केवल 1 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, जो उसने अगले 4 महीने तक रखा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बी ने 2 रुपए इन्वेस्ट किया 8 महीने तक, प्लस फिर 1 रुपया निकाल लिया, 1 रुपया बचा जो कि बी ने इन्वेस्टमेंट किया अगले 4 महीने तक। क्योंकि हम ये मानते हुए चलते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो ये माना जाता है कि बिजनेस कितने साल तक हुआ है? 1 साल तक हुआ है, 1 ईयर तक हुआ है। इसी प्रकार से ए पे आते हैं। बी ने अपनी कैपिटल 8 महीने के बाद आधी निकाल ली, उसके अगले 2 महीने बाद, यानी कि
अगले 2 महीने बाद, तो 8 महीने में 2 महीने जोड़ो 10 महीने, तो ए ने 4 रुपए इन्वेस्ट किए हैं कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। तो स्टार्टिंग से 10 महीने के बाद ए ने कितना पैसा निकाल लिया? 1/4। 4 का 1/4 होता है 1। 1 रुपया निकाल लिया, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 3 रुपए। और ये 3 रुपए ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 2 मंथ के लिए। तो ए का इन्वेस्टमेंट जो है इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना मिला? ए को 40 और प्लस 6 46 46, और बी को 10 और 4 8 दूनी 16 16 और 4 20, 46:20, जो कि है 23:10। डी ऑप्शन 23:10। जॉन गलत कर रहे हो, 24:11 नहीं आएगा, 23:10 आएगा। अहमद आज की क्लास देखना तुम, ठीक है। नहीं ठीक है सुगंधा, ठीक है, क्लियर है। दुर्गेश एक बार और बता दूंगा मैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हुआ? जो बच्चे पहली बार पढ़े उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हुआ ना? क्लियर है। 2:1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4:2 ही तो आता है। मैं आपको और सवाल लूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाँ सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इधर देखिएगा, ए और बी ने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 3:7 के रेशियो में। चलो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 60,000 रुपए एक साल में, ये भी अच्छी बात है। दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर री इन्वेस्टिंग 40% ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, तो उन्होंने 40% जो प्रॉफिट हुआ उसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। तो बताइए ए को कितना पैसा मिला? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छा क्या, बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं। ये सुनिएगा, जैसे दो बंदे हैं ए और बी, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 3:7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी ये बोला गया कि इन्होंने कितने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया? ऐसा नहीं बोला गया। तो ये मानेंगे कि यहां पे दोनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। सचिन समझ में आ जाएगा, दोनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। मतलब अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे। अगर टाइम बराबर है तो जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा, यही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। क्लियर है ना? अच्छा, एक साल के बाद बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 रुपए। अब उन्होंने ये डिसाइड किया, हाँ तिश, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया हमको प्रॉफिट तो हो गया 60,000 रुपए का। अब 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब ये कहेंगे कि इस रेशियो में बांटो प्रॉफिट को। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार हम प्रॉफिट नहीं बांटते, जितना हमको प्रॉफिट हुआ है ना इसका 40% हम बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। 60,000 रुपए हमने लाभ कमाया, अब इसका 40% बिजनेस में लगा दो। तो 60,000 का 40% बिजनेस में लगा दिया फिर से। तो अब उनके पास कितना बचा? 60,000 का 40% तो वापस से बिजनेस में लगा दिया जितना प्रॉफिट हुआ। भैया आदमी प्रॉफिट कमाता है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा बिजनेस में लगाता रहता है। तो 40% लगा दे तो बचा कितना? 60%। तो 60,000 का 60% बचा उनके पास, इतना पैसा बचा। तो 60,000 का 60% मतलब कितना होता है? 3/5। 60% मतलब 3/5, इतना पास उनके पास पैसा बचा। अब कहेंगे देखो 40% तो बिजनेस में लगा रहे हैं, इतना प्रॉफिट है, इसको बांटो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करो, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए को कितना पैसा मिलेगा? तो टोटल है तुम्हारा 7 और 3 10, तो ए के पल्ले कितना पड़ेगा? 3 यूनिट पल्ले पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा 50 से 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 1200, 3 3 9 और 12 निम्मा 108, 10,800 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। हाँ लोग बताइए, तुम्हें समझ में आया? अनंत नहीं समझे, अनंत तुमको नहीं समझ में आया? संपत को भी नहीं समझ में आया?
संजू को भी नहीं समझ आया, यूजर को भी नहीं समझ आया। सचिन भूविंदर को नहीं आया। देखिए होता क्या है, देखिए दो बंदे हैं, आप मुझे बताओ, दो बंदे ए और बी, ये 3 रुपया लगा रहा है बिजनेस में, 7 रुपए लगा रहा है, दोनों सेम टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो प्रॉफिट जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पे। तो प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही तुम्हारे प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ये प्रॉफिट का रेशियो भी 3:7 होगा ना, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। अब जो है 1 साल तक इन्होंने बिजनेस चलाया और 1 साल के बाद इनको बिजनेस में 60,000 रुपए का फायदा हुआ। अब इन्होंने बोला कि 60,000 रुपए का फायदा हुआ है। होता क्या है कि जब बिजनेस का टेन्योर खत्म होता है तो जितना प्रॉफिट होता है उसको सारे बिजनेस पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितना प्रॉफिट हो उसका 40% हम फिर से लगा देंगे बिजनेस में अगले साल के लिए। तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 60,000 का 40% 24,000 रुपए फिर से बिजनेस में लगा दिया। तो बचा कितना, 36,000 रुपए बचा। अब 36,000 रुपए बता, उन्होंने बोला कि अब ये जो 36,000 रुपए इसका तो आपस में बांट लेते हैं। अब जो 36,000 रुपए उसको उसी रेशियो में तो बांटेंगे जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है ना। 3:10 सवालों के हिसाब से दुनिया चलती तो दुनिया इतनी सुधर ना गई होती। ऐसा होता थोड़ा ना प्रैक्टिकल लाइफ में, घूसा बसता है जब बिजनेस में प्रॉफिट की बात आती है। तो ए को कितना मिलेगा, टोटल 10 पार्ट है, 10 पार्ट में से ए को 3 पार्ट मिलना चाहिए, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप का, क्योंकि ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसका आंसर बताइएगा आप लोग। संपत बताइए, राजकिशोर को समझ आएगा। चलो राजकिशोर इसका आंसर बताओ फिर तुम। नहीं सौरभ। जितेंद्र समझ में आया तुम्हें? सत्यम, हाँ हाँ निशांत बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो चल ही रहा है, ये तो आपका जनवरी में निपट जाएगा। आप वो प्रैक्टिस बैच की जो क्लास है उनको जरूर अटेंड करते रहें। देखिए दो बिजनेसमैन है ए और बी, उन्होंने इन्वेस्ट किया एक अपना पैसा एक बिजनेस में 5:8 के रेशियो में। तो उन्होंने पैसा 5:8 के रेशियो में, इसने 5 यूनिट लगाया है तो इसने 8 यूनिट लगाया, 5:8 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। They decide to reinvest 30% of the profit they earned back into the business. उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितना हमको प्रॉफिट होगा उसका 30% हम वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, जो बाकी बचा कुछ प्रॉफिट होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे, ठीक है। यदि ए का जो शेयर है वो ए का जो शेयर है प्रॉफिट में से वो 87,500 रुपए का है, तो बताइए कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। देखो यहां पे दिया है ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम तो बोला ही नहीं कि इन्हें कितना टाइम लगाया, बी ने कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो यानी कि दोनों ने बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तभी तो कोई जिक्र नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो यही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, यही आपके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए ना, प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा होगा, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ए का जो शेयर है, देखो मैं यहां पे बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यहां पे ये बोला गया है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे। सब प्रॉफिट जो हुआ, देखिए प्रॉफिट जो भी हुआ मुझे निकालना है प्रॉफिट। अगर 30% वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे तो अपने पास कितना रखेंगे, 70%।
70%। और उसी 70% को ए और बी आपस में बांटेंगे। और किस रेशियो में बांटेंगे? 5:8 के रेशियो में। तो ए के पल्ले कितना पड़ेगा? टोटल है तुम्हारा 13, तो 13 में से 5 पार्ट मिलेगा ए को। और जबकि ए को मिला कितना है? ए को मिला है 87,500 रुपए। ए को मिला है 87,500 रुपए। तो जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ उसका 30% तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, 70% ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। और उस 70% में से भी ए और बी ने किस रेशियो में? 5:8 के रेशियो में। तो टोटल 13 में से ए को कितना मिला? 5 पार्ट। 70% का मतलब कितना होता है? 7/10। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या? सभी को समझ में आ गया? तो यहां से चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, ये 0 हो गया। और 5 से 25 हो गया, 2500। ठीक है, तो प्रॉफिट टोटल कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 13 दूनी 26, 260 और 65, 325 और उसके आगे 3 0। इतने रुपए का टोटल आपको प्रॉफिट हुआ। 3,25,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आया? नाउ दूसरा तरीका, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। ए और बी को प्रॉफिट 5:8 के रेशियो में हुआ है, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 5 और +8 13 का मल्टीपल होगा। आंसर जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा। क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं। ये 13 का मल्टीपल है? नहीं। 13 दूनी, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल था और यही आंसर था। खत्म। संजू वो ठीक हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। हाँ अमृतेश, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज, मेंस 2018 क्वेश्चन। मैंने मेंस के सारे सवाल इसमें डाल दिए हैं, आप भी चेक कर पाएं कि लेटेस्ट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि वैसे ही सवाल इस बार भी बनेंगे। एबीसी ने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा 2:3:5 के रेशियो में। ओके, इस रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच एबीसी इन्वेस्टेड, उन्होंने किस मंथ जो है 4:2:3 है उसके रेशियो में है। सी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,47,000 रुपए ज्यादा है ए से, तो बी का शेयर बताइए। कितना आसान सवाल है। 3 बंदे हैं ए बी सी, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस बिजनेस में जो इनको प्रॉफिट हो रहा है, 3 बंदे ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस बिजनेस में जो इनको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट किस रेशियो में होगा? प्रॉफिट जो है डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे। इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, वो 2:3:5 के रेशियो में है, 2:3:5 के रेशियो में। जबकि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच एबीसी इन्वेस्टेड, जो मंथ जो है, जो टाइम पीरियड है, वो 4:2:3 के रेशियो में, तो 4:2:3। तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, तो 8:6:15 आ गया ना। मतलब सी को अगर 15 यूनिट प्रॉफिट मिला है तो ए को 8 यूनिट, तो सी को कितना ज्यादा मिला? ए से 7 यूनिट। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है तुमको? 1,47,000 रुपए दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 21,000। आपसे पूछा यहां पे बी का प्रॉफिट बताइए, तो बी का जो प्रॉफिट है वो है 6 यूनिट। तो बी का प्रॉफिट है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट के लिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1,26,000 रुपये। कहां है? ये रहा, ए ऑप्शन ही हो गया आंसर। तो सबका आ गया आंसर। राजकिशोर समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, 2 क्लास सूरज, ये 2 क्लास के ज्यादा का टॉपिक नहीं है आज, चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्लोली स्लोली कर रहे हैं। आगे बढ़ो, ये देखिएगा, हमें इसका आंसर बताइए सवाल नंबर 10 का। इजी है, 50 सवाल की शीट मैंने बनाई है, उतना कर लो बस।
ABC स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने कंट्रीब्यूट किया टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल का 1/5 इन द बिजनेस। बी ने कंट्रीब्यूट किया जितना ए और सी ने टुगेदर किया है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो हुआ है एक साल के एंड में वो 5200 रुपए है, तो सी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? तो तीन बंदे हैं ए बी सी, ये बिजनेस कर रहे हैं और टाइम के बारे में कहीं कुछ सवाल, कहीं कहीं क्वेश्चन में कहीं टाइम के बारे में कोई जिक्र है, समय के बारे में नहीं। मतलब ये मान के हुए चलो कि सब लोग बराबर बराबर टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जिस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का भी रेशियो है। भाई जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब ए ने टोटल कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूट किया? 1/5। अगर मैं मान लूं कि तीनों लोगों ने मिला के अगर सपोज 5 रुपए लगाए हैं, तो ए ने कितने रुपए लगाए हैं? फिर 1 रुपए इन्वेस्ट किया है ना, 1/5। तो मुझे खुद बताओ कि बी और सी ने मिलाकर कितना पैसा इन्वेस्ट किया? फिर 4 रुपए, 4 रुपए। और यहां पे बोला गया बी कंट्रीब्यूट्स एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, और बी ने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो उतना है जितना ए और सी मिलके करते हैं। ए तो कर रहा है 1 और सी पता नहीं कितना। क्लियर है? तो यानी कि बी माइनस सी जो है वो 1 है, 1 है। तो यहां से मुझे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2, 3/2। ये आ जाएगा रेशियो, ये आ जाएगा रेशियो। तो यहां बस मुझे रेशियो को मर्ज करना था और कुछ भी नहीं है। ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है राजीव? अरे मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया ना भैया? सपोज अगर टोटल 5 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1। अब यहां मुझे करना है 4, मतलब मुझे बी और सी का सम कितना करना है? 4 रुपए। ओके, ये 1 रुपए है तो इसने 4 रुपए, और बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बराबर है जितना ए और सी ने मिलकर इन्वेस्ट किया। तो ए ने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, सी ने सी रुपए इन्वेस्ट किया। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी माइनस सी कितना आ गया? 1। बी माइनस सी 1 और बी प्लस सी 4। तो बी की वैल्यू 5/2, सी की वैल्यू 3/2। आया ना समझ में? अरे आया ना? नगमा समझ आया होगा अविनाश सबसे लास्ट में। तो ये आ गया तुम्हारा रेशियो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का या प्रॉफिट का। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:5:3 आ गया, 2:5:3 आ गया। हमारी बात को समझ गए आप लोग? यहां पे बोला वर्ष के अंत में कुल लाभ 5200, तो 5 2 10 3 13, 13 यूनिट है। 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5200 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400 रुपए, 400। सी का लाभ है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के लिए 3 चौक 1200 रुपए, तो 3 यूनिट के लिए 3 चौक 1200 रुपए। आंसर है 1200, 1200 आंसर है भाई। सॉरी गड़बड़ कर दी, 5 2 7 3 10 आएगा यार, ये 10 आएगा। 10 यूनिट के लिए 5200, 1 यूनिट के लिए 520, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1560, 1560 रुपए आएगा। कहाँ है 1560? 3 दूनी 6, 1560। इसको 1560 कर लीजिएगा 2560 की जगह, ये आ जाएगा। ठीक है, 1560। चलो आगे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 4:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, अच्छी बात है। 10 महीने के बाद बी बिजनेस छोड़ के चला गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 2 बंदे हैं ए और बी, ए और बी, ठीक है। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया 4:5 के रेशियो में। अगर ए ने 4 रुपए लगाया है तो बिजनेस में बी ने 5 रुपए लगाया है। 10 महीने के बाद बी बिजनेस छोड़ के चला गया। आफ्टर विदड्रॉइंग हिज इन्वेस्टमेंट, बी ने अपना सारा पैसा निकाल लिया। इन द फर्स्ट ईयर बिजनेस मेड ए प्रॉफिट ऑफ 49 सर।
एक साल में 49,000 रुपए का प्रॉफिट हो तो बी का शेयर प्रॉफिट बताइए। आप मुझे बताइए इन दी फर्स्ट ईयर, यानी कि बात कर रहे हैं हम एक साल की, एक साल का मतलब 12 महीने, तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। बी छोड़ के गया, ए तो कहीं नहीं गया, मतलब ए ने अपना पैसा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अगर मैं बात करूं बी 10 महीने बाद बिजनेस से सारा पैसा निकाल के भाग गया, मतलब बी ने पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, केवल 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 10 मंथ के लिए, तो यानी कि 12 चौक 48 रेशियो 50, यानी कि 24:25। तो यानी कि ए और बी जो है अपना पैसा किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 24:25 के रेशियो में। अगर टोटल प्रॉफिट 49 है, 24/25 की वैल्यू अगर 49,000 है, तो बी का प्रॉफिट है 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25,000 आंसर। दुलारचंद तुम्हें समझ आया? संजू वो ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, आगे बढ़िए। बारह नंबर क्वेश्चन। सचिन क्या हुआ? काटा तो है अमृतेश। हाँ अभिषेक। एबीसी सेंटर इंटू एबीसी एंटर, ये एंटर आएगा इंटू पार्टनरशिप। एबीसी एक पार्टनरशिप में एंटर किए। ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया बिगिनिंग में, बी ने डबल पैसा इन्वेस्ट किया आफ्टर 6 मंथ, और सी ने 3 गुना पैसा इन्वेस्ट किया आफ्टर 8 मंथ। ओके, यदि एनुअल प्रॉफिट 27,000 है तो सी का शेयर बताइए। सब मेंस के पूछे हुए सवाल है। अगर मैं बात करूं ए बी और सी, ये 3 बंदे हैं, ए बी सी 3 बंदे हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, ए ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया बिगिनिंग में एक। ओके, बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट, बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, डबल अमाउंट इन्वेस्ट किया। सी इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट, सी ने कितना, थ्राइस अमाउंट इन्वेस्ट किया, 3 महीने इन्वेस्ट किया, 3 महीने के लिए, 3 गुना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 3 रुपए। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो कि इतने इतने रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब देखना टाइम कितने कितने टाइम के लिए। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, यानी कि ए ने पैसा बिगिनिंग में लगाया है। बी इन्वेस्ट डबल द अमाउंट, बी ने डबल अमाउंट 2 रुपए इन्वेस्ट किया 6 महीने के बाद। आप मुझे बताओ, अगर पूरा बिजनेस 1 साल होता, 1 साल के लिए होता है, और बी 6 महीने तक तो था ही नहीं, बी 6 महीने बाद आया, तो बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए बी ने पैसा इन्वेस्ट किया। सी ने 3 गुना पैसा इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए। पूरी साइकिल है 12 महीने की, शुरू के 8 महीने तो सी था ही नहीं, केवल बाद के 4 महीने के लिए सी बिजनेस में रहा है। तो सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है केवल लास्ट के 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, 4 मंथ के लिए। ए जो है स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से जुड़ा हुआ है, उसी ने बिजनेस शुरू किया था और कहीं छोड़ के गया नहीं है। यानी कि ए ने पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ए बी सी जो है 1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, 1:1:1। अगर टोटल प्रॉफिट 27,000 है तो सी का शेयर 9,000 होगा आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 13 अब ये बनाइए। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए is equal to twice the investment of B and also equal to 4 times the investment of C. Thrice the investment of A के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी के इन्वेस्टमेंट के 2 गुने के, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी।
यदि सी का जो शेयर है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 4863 रुपए है, तो ए का प्रॉफिट बताइए। कितना आसान सवाल है। टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, मतलब जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप बस ये निकाल लो कि यहां पे इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, उसी रेशियो में प्रॉफिट बांट दो। तो 3 और 2 और ये 4, एलसीएम कितना होता है 12। यही तरीका बताया मैंने जब रेशियो पढ़ाया था, इसमें 12 होता है। तो 3 चौक 12, ये 4 हो गया, ये 2 छिक्का 12, 6 हो गया, और ये तुम्हारा 4 3 12 3 हो गया, 4:6:3। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है एबीसी के, इसी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। अगर टोटल प्रॉफिट इफ सी का जो शेयर है वो 4863 है, सी का शेयर कितना है 3 यूनिट, सी का शेयर कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के लिए 4863, यानी कि कितने गुना है एक, ये 16 बार 1621 रुपए। आपसे पूछा है शेयर ऑफ ए का शेयर 4 यूनिट के लिए पूछी है, 16 चौका 64 और 21 84, 64 रुपए। ये आंसर है बी ऑप्शन। ये मेंस का सवाल है, आपके मेंस के एग्जाम का सवाल है। सीपीओ 2019 के भी सवाल आएंगे शैलेश, बिल्कुल सीपीओ 2019 के सवाल मैंने सीट में डाल दिए। भैया आप परेशान मत हो, सीपीओ 2019 के सवाल भी जो थोड़े से अच्छे लेवल के डाटा आजकल यूज किए जा रहे हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये है सीपीओ का सवाल, इसमें आंसर की लग रही है ना, ये सीपीओ 2019। जस्ट सॉल्व इट। एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि जैसा पेपर सीपीओ 2019 का है डिट्टो वैसा ही उसका ही मिरर जो है आपका सीजीएल 2019 प्री में दिखेगा। इस सवाल को सॉल्व करिएगा। अच्छा अंकुश, हमें इसका आंसर चाहिए। देखिए मैं बताता हूं पहले सवाल, फिर आप करना। ए बी से एक पार्टनरशिप में एंटर हुए, ठीक है। उनका जो कैपिटल का रेशियो वो दे रखा है ए बी सी, किस रेशियो में 2/5, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। रेशियो 3/4, रेशियो 5/8, रेशियो 5/8। तो 5 4 8 का एलसीएम होता है 40, 40 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, ये रेशियो आ गया। तो उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो इस रेशियो में है। पहले मुझे बताओ कि यहां तक बात क्लियर है ना। आगे क्या हुआ, 4 महीने के बाद ए ने जो अपना कैपिटल है 50% बढ़ा दिया। 4 महीने के बाद ए ने 50% बढ़ा दिया, लेकिन बी ने जो अपना कैपिटल है वो 20% घटा दिया। तो बी ने अपना कैपिटल 20% घटा दिया। अगर बी का शेयर टोटल प्रॉफिट में 2,82,100 रुपए है, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताइए अगर टोटल प्रॉफिट 2,82,100 रुपए है एक वर्ष के अंत में, ये आपसे पूछा है। कर लेंगे क्या? आप मुझे एक बात बताओ, 4 महीने के बाद हुआ क्या? 4 महीने के बाद ए ने अपना शेयर 50% बढ़ाया। 50% का मतलब 1/2 इंक्रीज किया, तो मुझे ए को बढ़ाना है 1/2। और 4 महीने के बाद बी ने अपना शेयर में 20% की कमी कर ली, यानी कि इसने अपना शेयर 1/5 घटा दिया। तो कैलकुलेशन तभी आसान होगी जब ये यहां 5 का मल्टीपल हो। तो मैं क्या करता हूं, पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 पंजे 80, 12 पंजे 60 और 5 दुसाम 50। पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को। क्या आपको यहां तक मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, कोई दिक्कत?
सबको समझ में आएगा। पूरे रेशो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दे हमने पूरे रेशो को, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हुआ क्या, 4 महीने के बाद इसने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया। मतलब ए ने 80 रुपए कितने समय के लिए इन्वेस्ट किए, 4 महीने के लिए। और 4 महीने के बाद इसने अपना शेयर, ए ने 80 रुपए कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 4 महीने के लिए। अब इसने अपना शेयर कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, मतलब 120 रुपए कर दिया। और ये 120 रुपए ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए। अगर हम बात करें बी की, तो बी ने 60 रुपए जो इन्वेस्ट किए, बी ने जो 60 रुपए हैं ये 4 महीने के लिए, 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए। इसके बाद इसने अपना शेयर 1/5 12 रुपए घटा दिया, यानी कि कितने रुपए रह गए, 48 रुपए। और ये 48 रुपए इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 8 महीने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सी ने कुछ नहीं किया, सी ने ये सारे पैसे 12 महीने के लिए लगाए हैं, 12 मंथ के लिए। तो दिस इज 12, ये होगा। सबको समझ में आ गया? 16:30:25। ओके, चलो एक बार फिर से करते हैं, इसमें क्या गड़बड़ कर दी हमने। चलो देखते हैं एक बार। 2:5, ये 3:4 और ये 5:8, 5:8 ये है। सुनेगा, गड़बड़ कर दी है शायद। तो यहां पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो। 5, 4 और 8 का एलसीएम है तुम्हारा 40। 40 से मल्टीप्लाई करो, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 4 दुसाम 40, ये 30। यार फिर तो आसान ही था। 8 पंजे 40 और ये 25। तो फिर इस सवाल में कुछ नहीं है, फिर ये क्वेश्चन आसान हो गया। अच्छा सॉरी, यहां पे गड़बड़ हो गई थी, ठीक कर दिया मैंने। अब इसको क्या किया, मुझे 50% बढ़ाना है। ए के इन्वेस्टमेंट को 50% बढ़ाना है 4 महीने के बाद, और बी के इन्वेस्टमेंट को 20% यानी कि कितना, 1/5 कम करना है। अब देखिए सुनिएगा, लॉजिक क्या लगाते हैं, ये सही है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 16:30:25। ए ने 16 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद ए ने अपना शेयर 50% बढ़ा दिया, 1/2 बढ़ा दिए, तो कितना कर दिया, 24 कर दिया। और ये 24 रुपए ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, 8 महीने के लिए। ये लॉजिक होता है। बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 30 यूनिट। ये 30 यूनिट इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद इसने 1/5 निकाल लिया, तो 30 का 1/5 होता है 6 रुपए। 6 रुपए निकाल लिया, मतलब बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, केवल 24 रुपए। और ये 24 रुपए इन्वेस्ट कर रहा 8 महीने के लिए। देखो बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? अगर कहीं कहानी ब्रेक होती है। सी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, मतलब सी ने टोटल पैसा अपना 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 12 मंथ के लिए। सबसे पहले मुझे यहां तक बताओ कि यहां तक किसी भाई को कोई डाउट हो, मुझसे पूछ ले, यहां तक अगर कोई डाउट हो। पहले बताओ यहां तक कोई समस्या हो। कहां, जहां से भी कहानी ब्रेक होती है, अगर कोई आदमी पैसा निकालता है और दूसरा आदमी पैसा लगाता है, तो वहीं से प्लस लेके दूसरी कहानी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बी का मंथ भी 4 ही होगा ना। 4 महीने के बाद ए ने 50% बढ़ाया, जबकि बी ने 20% घटाया। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो अब देखो कैलकुलेशन क्या है, बहुत आसान है। 4 से देखो, सब में 4 दिख रहा है, 4 से काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये देखिएगा 16 और 24 दूनी 48 और 16 ये 64 हो गया, 64। ये कितना हो गया, 30, 24 दूनी 48 और 30 78 हो गया, और 25 तिया 75, ये 75 हो गया। तो ये रेशियो आ गया। तो एबीसी जो है अपना पैसा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपसे पूछा है बी का शेयर। अच्छा, टोटल कितना है, 2,82,100 रुपए। ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट है कितना, 8 4 12, 5 17 का 7, हां से लेक 6 1 7 7 14, 14 और 7 21, 217। बी का शेयर कितना है, 78। तो बी का शेयर है 78, बी का शेयर आ गया। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
सभी को समझ में आ गया? ठीक है, आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कितनी बार जाएगा? एक बार। 7 से 3 बार 1300 इंटू 78, 8 तिया 24, 1300 इंटू 78, 2 जीरो आएगी और 2 जीरो के बाद 3 अट्ठे 24, 4 बार। बी ऑप्शन आंसर। 1,01,400 रुपए। यूनिट डिजिट का खेल है सारा, ये इससे कटेगा ही कटेगा। 217 एकम 217, यहां एक दिख रहा है तो 7 तिया 21 बार गया होगा, 3 बार। इस तरीके से लगाते हैं, या फिर लगा लो डिजिटल सम, लेकिन ऑप्शन है ना ज्यादा, तो डिजिटल सम नहीं, यूनिट डिजिट से ही करेंगे। नंबर सिस्टम जॉन, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब मुझे 217 का पहाड़ा याद नहीं है। मैंने यहां पे वो यूज किया है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। ये बनाओ सवाल नंबर 15। अच्छी आलोक। क्या बताएं वीनू? समझ में आया? जूम करें और सीरियस हो जाओ तुम लोग थोड़ी सी, वरना पिटाई कर दूंगा एक एक की। इधर देखो पहले सवाल नंबर 15। ये सवाल 2018 मेंस में आया था और मुझे इसका आंसर चाहिए फटाफट। एग्जैक्ट क्वेश्चन मींस का है ये वाला, क्योंकि 2017 मींस के सारे सवाल आसान थे। उससे पहले तो कोई लेवल ही नहीं था, ना ही कोई ज्यादा शिफ्ट बनती थी। मोहित हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा प्रकाश, दही चूर खा रहे हो, वेरी गुड। हाँ वीनू, हो जाएगा। थोड़ा और जूम। अरे दिख नहीं रहा आपको सवाल? ए ने 6 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया है बी में, बी से एक बिजनेस में। बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 7.5 महीने के लिए, जबकि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 महीने ज्यादा है बी से। टोटल प्रॉफिट हुआ है 12,40,000 का, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ बी, यदि बी का जो शेयर है वो 2,48,000 रुपए कम है ए के शेयर से, तो बताओ बी का कैपिटल क्या है? ये बताना है जरा मुझे, इसका आंसर बताओ। खूब बड़ा बड़ा डाटा दिख रहा है और मजेदार, सॉल्व करो। दिख रहा है भाई? अरे आंसर क्यों नहीं कर रहे? होगा आलोक, होगा। जॉन बताया तो। सी सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? मैं दिखाता हूं तुम्हें। एक्चुअली मुझे यहां पे कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, आपको कैपिटल सॉल्व करने के लिए 2 चीज चाहिए। आपको चाहिए प्रॉफिट का रेशियो और आपको चाहिए टाइम का रेशियो। आपको चाहिए प्रॉफिट का रेशियो, आपको चाहिए टाइम का रेशियो, ठीक है। यहां पर 2 ही बंदे दिए गए, ए और बी। प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। यहां पे बोला गया कि बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कैपिटल, वो कितने मंथ के लिए? 7.5 मंथ के लिए, 7.5 मंथ के लिए। जबकि ए ने जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो बी से 2.5 महीने ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, 2.5 से 2.5 चौका और 2.5 तिया, तो ये आ गया टाइम का रेशियो कि इतने इतने टाइम के लिए पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया। अब बात आते हैं प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट है ये 12,40,000, जिसमें बी का जो शेयर है वो ए से 2,48,000 रुपए कम है। तो देखिए
आप मेरी बात बताइए, ये तो टोटल हो गया ए प्लस बी, टोटल प्रॉफिट, और यहां पे बी का जो शेयर है वो कितना कम है, ए से 2,48,000 रुपए लेस है, 2,48,000 रुपए लेस है। अब आप सुनिएगा गौर से, तो सबसे पहले ना यहाँ पे 3 जीरो, ऐसे 3 जीरो काट दो, 3 जीरो 3 जीरो काट दो, काट दिया, और 248 से कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार, 5 बार। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल प्रॉफिट ए प्लस बी को 5 रुपए हुआ है, तो यहां पे बी का जो शेयर है वो ए के शेयर से 1 यूनिट कम है। मतलब ए को हुआ है 6 का प्रॉफिट और बी को हुआ है तुम्हारे 5 × 6/2, 3 हो गया, 5 - 1 4, ये 2 हो गया, 3:2, ये आ गया 3:2। इतना सिंपल सा लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। अरे भैया इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे तो रेशियो ही चाहिए ना। आप रेशियो ले लो, आपको यहां पे दिया गया है कि टोटल प्रॉफिट जो है ए प्लस बी, और बी का जो शेयर है वो ए के शेयर से लेस है 2,48,000, तो इसका भी रेशियो ले लो ना भैया। टोटल प्रॉफिट 3 जीरो 3 जीरो काटोगे तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, चला जाएगा 5 बार। टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट है तो बी का शेयर ए के शेयर से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है बी का शेयर ए के शेयर से। क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें किसी भी भाई को? तो आप जानते कि यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 6 का आधा 3, और बी की वैल्यू 5 - 1 4 का आधा 2। सिंपल सा रेशियो ले लो। आलोक समझ में आया, सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है ही नहीं। अब आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, ये 9:8 आ गया, 9:8। ठीक है ना। अब ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो बी से कितना ज्यादा है, 6 लाख रुपए ज्यादा है, तो ए का इन्वेस्टमेंट बी से कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 6 लाख दे रखा है। आपसे पूछा बी का इन्वेस्टमेंट 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का मतलब 48 लाख। आंसर 48 लाख। ये तो ए इन्वेस्ट 6 लाख मोर देन ए बिजनेस, ये तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस दे रखा है। मुझे निकालना था इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाला। इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 1 यूनिट के लो 6 लाख, बी का इन्वेस्टमेंट 8 यूनिट के लो 48 लाख। 248 का भी, अबे पहाड़े जो हैं थोड़ा दिमाग लगाया करो। 200 पंजे 1000, 48 पंजे 240, तो 5 गुना ही है ना। क्लियर है? ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं बेचारे, सबको समझ में आया? चलो आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में, अरे मैंने सवाल बहुत सारे लिए हैं, ये देखो, इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर दें क्या? पहले तुम इंग्लिश में पढ़ लो, फिर हिंदी वाले देख लेना। बढ़िया सवाल है, बनाओ। आई लव यू भाई यार। मस्त लौंडे सारे। चुटकी बजाते हो गया अभिषेक कुमार, वेरी गुड। अभिषेक अभी हिंदी में भी दिखा दूंगा। पांडव भाई। अच्छा, मकर संक्रांति मनाई जाती है आपके यहां पे?
अरे बोलो यार, करते काहे नहीं सवाल, सवाल करो। अभिषेक अब हिंदी दिखा दें, सब तुमने इंग्लिश वालों कर लिया होगा। ये देखो, मैं देखो हिंदी में कर पढ़ता हूं। ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। देख रहे हो कितना अमीर आदमी है, 1,12,000 रुपए है इसके पास और बिजनेस में लगा भी रहा है, समझे। 1,12,000 रुपए की पूंजी से बिजनेस शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। इसके 2 महीने के बाद सी ने 72,000 रुपए की इन्वेस्ट पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। तो देखिए यहां पे ना क्या है, सुनेगा गौर से, यहां पे ना सबके आगे 3 जीरो लग रही है। 3 जीरो, 80,000 के आगे, 80 के आगे 3 जीरो, 1,12,000 के आगे 3 जीरो, 72 के आगे 3 जीरो, 8,000 के 8 के आगे 3 जीरो, 8 के आगे 3 जीरो। ये 3 जीरो हटा लो, सब में से ना 3 जीरो यहीं पे हटा दिया करो, यहीं पे, ठीक है। तो प्रॉफिट है, इसको छोड़ो, 3 जीरो हटा दो। मैं ये कहता हूं कि ए ने कुल 112 रुपया, गरीब कर देते हैं, 112 रुपए इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। 2 महीने के बाद बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 80 रुपए। ओके, जब रेशियो लोगे तो 3 जीरो सबसे पहले कटेंगे, लिखने का फायदा क्या है। और उसके 2 महीने बाद सी ने पैसा इन्वेस्ट किया 72 रुपए, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 महीने के बाद बी ने 80,000, मतलब ए ने तो बिजनेस शुरू किया, उसके 2 महीने बाद आया बी और उसके भी 2 महीने बाद आया सी। मतलब सी जो है स्टार्टिंग से 4 महीने के बाद आया है, बी 2 महीने के बाद आया है। व्यवसाय की शुरुआत से जब बिजनेस शुरू हुआ 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 वापस ले लिए। बी को जो है वर्ष के अंत में उसके हिस्से में 9800 प्राप्त हुए। कुल लाभ कितना था? आप जानते कि यहां पे ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब ए ने जो अपना पैसा, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ए ने अपना पैसा पूरे 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ए के बारे में कुछ बोला नहीं ना, ए बेचारा शरीफ आदमी शुरू से लेकर एंड तक लगा हुआ है, तो 12 मंथ के लिए ए ने पैसा इन्वेस्ट किया। अब सुनना गौर से, अब बेटे यहां क्या बोला गया है कि बी जो है 2 महीने के बाद आया, तो बी जो है ये 2 महीने तो था ही नहीं, स्टार्टिंग के जो 2 महीने हैं इसमें तो बी था ही नहीं, 2 महीने। और 10 महीने के बाद, शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए, तो ये 2 महीने हो गए और शुरुआत से 10 महीने के बाद यानी कि ये 8 महीने और, ये 8 मंथ और। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी ने जो अपना पैसा है 80 रुपए, बी ने जो 80 रुपए कितने महीने के लिए लगाया? ये लगाया है 8 महीने के लिए। आप मुझे खुद बताओ कि अगर ये 2 महीने के लिए तो था ही नहीं और शुरुआत से 10 महीने बाद 8,000 रुपए निकाल रहे हो, तो यानी कि ये जो पैसा है, ये जो पैसा है 80 यूनिट, ये तो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ ना, और 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ क्योंकि 2 महीने तो था ही नहीं। अब 8 दो 10 महीने, अभी 2 महीने और रह गए, 2 महीने और रह गए इसके पास 2 महीने। लेकिन बी ने 8,000 रुपए निकाल लिए, 8,000 ने 8 रुपए निकाल लिए, तो 80 में से 8 रुपए निकाल लोगे 72 रुपए रह जाएंगे, जो कि बी ने कितने महीने के लिए लगाए हैं? 2 महीने के लिए। क्योंकि बी का जो बिजनेस है वो केवल 2 ही महीने चला है। क्लियर है ना? इसी तरीके से हम बात करते हैं सी के लिए। व्यवसाय की शुरुआत से जब बिजनेस शुरू हुआ उसके 10 महीने के बाद सी ने भी 8,000 रुपए निकाल लिए। आप मुझे बताओ, बिजनेस चला है 1 साल 12 महीने, सी ने 4 महीने बाद तो ज्वाइन किया, बेचारे ने 4 महीने बाद तो ये आया, और बिजनेस शुरू होने के 10 महीने के बाद इसने 8,000 रुपए निकाले। 4 महीने यहां तो था ही नहीं, 4 महीने बाद आया, तो इज्जत के साथ 6 महीने तक तो बिजनेस किया। केवल कितने महीने तक बिजनेस किया? 6 महीने तक बिजनेस किया, तो 72 रुपए उसने कितने महीने के लिए लगाए? 6 महीने के लिए लगाए। अब उसके बाद इसने कितने? 8,000 निकाल लिए। 72 में से 8 निकालने का मतलब कितना होता है? 64 रुपए रह गए अब उसके इन्वेस्टमेंट, और वो 64 उसने अगले 6 4 10 2 ही महीने रह गया, 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 2 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया इंटू 2। बोलो क्लियर है? बोलो यहां तक ठीक है क्या?
आप मुझे ये बताओ कि यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? ओके, बी बिजनेस के 2 महीने बाद आया, बिजनेस शुरू होने के, तो बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 8 और 2 10 महीने के लिए। बी 2 महीने के भी 2 महीने बाद आया, तो बी ने 4 महीने के लिए पैसा, बी 4 महीने के बाद आया तो बी ने पैसा कितने महीने इन्वेस्ट किया होगा? 8 महीने के लिए। 6 और 2 8 महीने के लिए। यहां तक क्लियर है? 80, देखो 8,000 रुपए घटा रहे हो ना, 8,000 रुपए नहीं, हमने 8 माइनस किया, 3 जीरो हमने पहले से हटा दी। आपको समझ में आया ना? एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो भैया, ये जो बंदा है बी मस्त आदमी है, इसने 80 रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब ये 12 महीने होते हैं, टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। थोड़ी बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो है स्टार्टिंग के 2 महीने तो था ही नहीं बेवकूफ, तो ये जो शुरू के 2 महीने हैं इसमें तो ये था ही नहीं, तो बिजनेस उसने कितने महीने के लिए किया? 10 महीने के लिए। तो टोटल 8 मंथ प्लस 2 मंथ 10 महीने, ठीक लिखा है। अब बिजनेस शुरू होने के 10 महीने के बाद उसने पैसा निकाल लिया, तो भैया ये 2 महीने तो था ही नहीं, तो यानी कि यहां से वो बिजनेस में पैसा लगाया, और बिजनेस से पैसा केवल उसने 8 महीने के लिए तो लगाया, 8 महीने के तो लगाया, 8 महीने और प्लस 2 10 महीने हो गए ना, बिजनेस से शुरू होने के 10 महीने हो गए। यहां पे 8 महीने तक उसने कितना पैसा लगाया है? 80 रुपए लगाया है। फिर 8 महीने के बाद इस 80 में से 8,000 यानी कि 8 यूनिट हटा दिया, 72 रुपए रह गए। और ये 72 रुपए फिर अगले 2 महीने के लिए लगाए, तो 72 रुपए इन्वेस्ट किया 2 महीने के लिए, तो इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है? तो ये तरीका होता है। पहले आप समझ गए हो ना सारे भाई? सब लोग समझ गए ना? तुम क्यों नहीं समझते यार? तुम्हारी पिटाई होगी। अब देखिए, सुनिएगा गौर से। अब हम क्या करना, क्या है यहां पे, हमको यहां पे करना क्या है? हमको यहां पे करना कुछ नहीं है। किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से। 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से काट लो भैया 14 बार, ये 8 कट गया, 8 नाम 72, 8 नाम 72 और 8 मट्ठू 64। और किससे कट रहा है? और किसी से कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है, 2 से काट लो। 2 छिक्का 12, 2 से 40, और ये 2, 2 तिया 6 और ये 2 कट गया। तो यहां पे 14 है, और 14 छिंग 84 84, यहां पे 40 और ये 2 कट गया, और ये तुम्हारा 9, 40 और 9 49, 49 रेशियो 9 तिया 27, 27 और 8 35, रेशियो 35 ही आया, 35। क्लियर है ना? सबको समझ में आया? बी का जो शेयर है 9800 रुपए दिया है, तो बी का शेयर दिया 9800, तो 49 यूनिट की वैल्यू 9800 दी है, 200 टाइम्स इस प्रॉफिट का रेशियो आ गया ना। टोटल प्रॉफिट पूछा, तो टोटल प्रॉफिट कितना? ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है भाई। 5 4 9 9 18 का 8 हासिल का 1 8 1 9 4 13 और 3 16, 168। तो 168 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 गुना 3200 प्लस 1600, 33,600 रुपए। 33,600 ये आ रहा है क्या? 200 गुना कर देंगे, है भाई? 33,600 है क्या? क्लियर है? वेरी गुड, आ गया सभी का। सबको समझ में आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ। साथ से भी कट रहा था ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसी हो गया। सचिन को समझ नहीं आया। सचिन भाई, तुम्हें अब की बार में समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखो सवाल नंबर 17 सीपीयू का सवाल है, आंसर चाहिए हमें। सॉल्व करिए।
एबीसी पार्टनर है बिजनेस में। ए जिसकी कैपिटल 5 महीने के लिए यूज की गई है, क्लेम करता है 1/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट। बी जिसकी कैपिटल 7 महीने के लिए यूज की गई है, क्लेम करता है 1/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। सी का जो सी ने इन्वेस्ट किया है 4600 रुपए 9 महीने के लिए, तो ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये पूछा है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे यहां पे बी की कोई जरूरत है नहीं, पर फिर भी देखते हैं, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। चलो देखिए, यहां पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि आपको यहां पे पूछा है इन्वेस्टमेंट, तो आपको 2 चीजों पर फोकस करना है, प्रॉफिट पे और टाइम पे। प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करो। ए की कैपिटल इन्वेस्ट की गई है 5 महीने के लिए, तो ए की 5 महीने के लिए 1, और बी की कैपिटल इन्वेस्ट की गई है 7 मंथ के लिए, बी की कैपिटल 7 मंथ के लिए, और सी की कैपिटल कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 9 महीने के लिए। ये टाइम का रेशियो है, ठीक है ना। ए हुज कैपिटल 5 महीने के लिए क्लेम 1/7 ऑफ पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट का 1/7, ठीक है, और बी क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट का 1/5। तो बाकी बचा कुचा प्रॉफिट कौन ले जाएगा, बाकी बचा कुचा प्रॉफिट ले जाएगा सी। तो 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट है 35, तो 35 का 1/7 होता है 5, 35 का 1/5 होता है 7, तो 7 5 12 हो गया। तो बचा कितना, 23, यानी कि 23। बचा कितना, 23। क्लियर है, 23 बचा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो हमें ये बता दो। सबको समझ में आ गया? अच्छा, वॉट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए, ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आप यहां मुझे बताओ, मुझे दिया है कि ए, सी ने इन्वेस्ट किया 4600 रुपए, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया। मुझे यहां पे बी के डाटा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहां पे जरूरत है केवल अमाउंट में ए और सी की। मुझे यहां पे बी के डाटा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ए और सी के अमाउंट का रेशियो चाहिए, क्योंकि सी का दे रखा है, ए का पूछा है। तो सी का कैसे आ जाएगा, देखो 9 पंजे 45 से, देखो 9 इंटू 5 हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इस तरीके से, 9 इंटू 5, और ये देखो 23 इंटू 5, ये हो गया 23 इंटू 5। तो देखो 5 से 5 कट गया ना, तो रेशियो आ गया 9:23 का। तो यानी कि सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 4600, तो 23 की वैल्यू 4600 है, 200 गुना, तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 200 गुना 1800, तो ए ने 1800 रुपए इन्वेस्ट किया। ए ऑप्शन 1800 आंसर। क्लियर है, सबका आ गया। नेक्स्ट ये बनाओ, ये वाला सवाल मेंस का है। आंसर बताइए। देखिए, एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने टोटल कैपिटल का 33:1/3% इन्वेस्ट किया, बी इन्वेस्ट 33:1/3% ऑफ रिमेनिंग कैपिटल, बी ने रिमेनिंग कैपिटल का 33:1/3% इन्वेस्ट किया, और सी ने रिमेनिंग इन्वेस्ट किया। यदि टोटल प्रॉफिट जो है एक साल के एंड में 20,250 रुपए है, तो सी का जो प्रॉफिट है
वो बी के प्रॉफिट से कितना एक्सीड करता है, कितना अधिक है। इतना घटिया सवाल है ये, क्या बताएं। टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो है। ए ने इन्वेस्ट किया टोटल कैपिटल का 33:1/3%, 1/3। बी ने इन्वेस्ट किया टोटल कैपिटल का 33:1/3%, 1/3। सी ने इन्वेस्ट किया रिमेनिंग कैपिटल। तो कैपिटल का रेशियो है, यही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। आप जानते हैं, देखिए यहां पे 3 और ये 3 दिखता है, 3 और 3 का मल्टीपल मान लेते हैं 9 कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है सपोज 9 रुपए है, तो 9 का 1/3 कितना होता है 3 रुपए। तो ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 3 रुपए। तो टोटल मैंने मान लिया कि 9 है, 9 में से 1/3 यानी कि 3 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया, बचा कितना 6 बचा। 6 का 1/3 होता है 2 रुपए, रिमेनिंग का 1/3 होता है 2 रुपए, यानी कि बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया 2 रुपए। 3 और 2 5 हो गया, तो बचा कितना तुम्हारा 4, यानी कि सी ने कितना इन्वेस्ट किया 4 रुपए। सी ने इन्वेस्ट किया 4, तो 3:2:4 हो जाएगा ये, 3:2:4। क्लियर है ना। आपको यहां पे दे रखा है टोटल जो लाभ 20,250, 3 और 2 5 4 9 यूनिट की वैल्यू 20,250 रुपए। आपसे पूछा है सी का शेयर बी के शेयर से, तो सी का शेयर है बी के शेयर से, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2250। तो सी का शेयर बी के शेयर से कितना ज्यादा है, सी माइनस बी पूछा है, 2 यूनिट ज्यादा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4500 है ना, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट। करिएगा सवाल नंबर 19। आंसर चाहिए। देखिए सवाल नंबर 19। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 54,000 रुपए से और एडमिटेड बी और सी को एडमिट कर लिया बिजनेस में 4 महीने के और 6 महीने के बाद रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ ईयर के एंड में जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है वो डिवाइड हुआ है 1:4:5 के रेशियो में। तो कैपिटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी और सी। तो बी और सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका डिफरेंस पूछा है। तो आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट है 3 बंदे हैं ए बी और सी, 3 बंदे हैं ए बी और सी। ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तीनों ने 1:4:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर हम बात करें टाइम की, कि मुझे कैपिटल में जाना है तो मुझे टाइम का रेशियो चाहिए, तो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 54,000 रुपए से और बी और सी को एडमिट किया 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, यानी कि ए ने तो पैसा 12 महीने के लिए लगाया है। अब बी आया है 4 महीने के बाद। अगर बी 4 महीने के बाद आया है तो बी ने पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 8 महीने की। सी आया 6 महीने के बाद, बिजनेस शुरू होने के 6 महीने के बाद आया, तो बिजनेस से टोटल बिजनेस 1 साल का है, 12 महीने का है, तो सी ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया होगा, 6 महीने के। तो 4 तिया 12, सॉरी
12 है ना, तो 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये रेशियो आ जाएगा तुम्हारा किसका, टाइम का। तो यहां से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकलेगा 1/6, 4/4, 1 हो गया रेशियो 5/3। पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:6:10, यही है क्या बात। यहां पे एक की वैल्यू दी है 54,000, तो 1 यूनिट के लिए 54,000 दिए कि ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1 यूनिट 54,000। पूछा है बी और सी के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 2,16,000 रुपए। आंसर है 2,16,000 रुपए। किधर है, ये रहा ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 20। ए बी सी बिजनेस स्टार्ट करते ए ने टोटल कैपिटल का 33:1/3% इन्वेस्ट किया, बी ने रिमेनिंग का 25% इन्वेस्ट किया और सी ने रेस्ट इन्वेस्ट किया। द टोटल प्रॉफिट 1,62,000 रुपए है, तो ए का शेयर बताइए प्रॉफिट में कितना। क्वेश्चन आसान है, कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, आसान है, वैसे करवा चुके हैं सवाल, क्योंकि यही सवाल आने हैं बार बार। इसको करिए जरा, सवाल नंबर 21, इसको करिएगा सवाल नंबर 21। ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया 2:3:5 के रेशियो में। बढ़िया सवाल है। तो ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, ए ने 2 रुपए लगाया तो बी ने 3 रुपए इन्वेस्ट किया, सी ने 5 रुपए इन्वेस्ट किया। अब हुआ क्या, ए इंक्रीज इज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ। ए ने अपनी कैपिटल को 50% यानी कि 1/2 बढ़ा दिया 4 महीने के बाद। ठीक है। बी ने अपनी कैपिटल को 33:1/3% यानी कि 1/3 बढ़ा दिया 6 महीने के बाद। सी विदड्रॉ 50% ऑफ कैपिटल, जबकि सी ने अपनी कैपिटल का 50% यानी कि 1/2 विड्रॉ कर लिया 8 महीने के बाद बिजनेस के स्टार्टिंग से। टोटल प्रॉफिट 86,800 रुपए है। तो ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है, मतलब मुझे ए को 1/2 बढ़ाना है, बढ़ जाएगा आसानी से 2 का 1/2। बी को 1/3 बढ़ाना है, ठीक है, तो यहां से 3 का 1/3 1 बढ़ जाएगा, लेकिन 5 का 1/2 पॉइंट में चला जाएगा। तो पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। मैं ये कह सकता हूं कि इसने 4 रुपए लगाए, इसने 6 रुपए लगाए, सी ने 10 रुपए लगाए। अब हुआ क्या है, ए ने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा दी 4 महीने के बाद, मतलब ए ने 4 रुपए जो है 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं और इसके बाद इसने अपनी कैपिटल 50% बढ़ा के 6 कर दी और ये 6 रुपए ए ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए, 8 मंथ के लिए। तो ये तो कहानी हुई ए की। अगर आप बी की कहानी देखो, बी इंक्रीज्ड हिज कैपिटल 33:1/3% आफ्टर 6 मंथ। बी ने 6 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ये 6 रुपए इसने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए और 6 महीने के बाद इसने अपनी कैपिटल 1/3 बढ़ा दी। 6 का 1/3 होता है 2, 2 बढ़ा दी यानी कि 8 कर दी। तो ये 8 यूनिट उसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 6 मंथ के लिए। अब आते हैं सी के बाद। सी विदड्रॉ 50% ऑफ कैपिटल, सी ने अपनी कैपिटल का 50% विदड्रॉ कर लिया 8 महीने बाद, यानी कि सी ने 10 रुपए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। 8 महीने के बाद इसने क्या किया, 50% निकाल लिया, 10 का 50% 1/2 हाफ निकाल लिया तो बचा 5 और ये 5 रुपए सी ने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 4 महीने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैसा है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ऐसे एक सिंगल लाइन में आपकी कहानी बन जाएगी। बोलो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ हाँ ठीक है। तो आप हमको ये बताइएगा कि ये किससे कटेगा? 4 से कटेगा ना, 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 से काट लो, 4 से 4 दूनी 8, 6 चिंग 36, 4 नाम, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये तुम्हारा 4 कट गया।
तो यहां पे कितना आ गया, 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। तो यहां पे 9, 9 और 6 दूनी 12 और 9 21। और रेशियो यहां पे 10 दूनी 20 और 20 और 5 25, 16 21 25। ये क्या, 16 21 25 ये आ गया यहां पे। अच्छा, टोटल प्रॉफिट जो है 86,800। तो ये तुम्हारा 6 1 7 5 12 का 2 और 1 और 1 2 और 2 4 2 6 62 हो गया। 5 और 1 6 6 12 का 2 2 और 2 4 2 6 62। 62 की वैल्यू 86,800 दे रखी है। तो एक की वैल्यू 62 एकम 62, कितना बच गया तुम्हारा 26। तो 8 बार तो 4 बार चला जाएगा, नहीं 24 बच गया ना, 4 बार चला जाएगा 1400। तो एक यूनिट के लिए 1400 रुपए। आपसे पूछा ए और सी के शेयर का डिफरेंस, तो ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट के लिए 14 निम्मा 126, 12,600 रुपए। तो आंसर है 12,600, ये ऑप्शन। ठीक है ना, सबको समझ में आया, क्लियर है, बढ़िया। अगला सवाल बनाओ आप। तो देख रहे हो पार्टनरशिप के सवाल कोई डिफिकल्ट नहीं है, सारे पेपर में पूछे हुए सवाल हैं। हाँ ये करिए 22 क्वेश्चन। अच्छा है, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सीपीओ का सवाल है, सीपीओ 2019। सुदर्शन ठीक है। नहीं आनंद, भूख लग गया अभिषेक कुमार अभी से। देखो एबीसी 3 बंदे हैं, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल इन्वेस्ट किया 4:2:9 के रेशियो में। तो आप सुनेगा ए बी और ए सी। ए ने पैसा इन्वेस्ट किया है कितने के लिए, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया 4:2:9 के रेशियो में। ये 4:2:9 का रेशियो है। ए हाफ्स हिज कैपिटल whereas B doubles his capital and C leaves the capital unchanged. Okay. At the end of every quarter, क्वार्टर का मतलब समझते हो 3 मंथ, हर 3 महीने के एंड में आप सुनेगा, हर 3 मंथ के एंड में, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ, हर 3 महीने के एंड में बी अपनी कैपिटल को आधा कर देता है, ए अपनी कैपिटल को आधा कर देता है, 1/2 कर देता है, हाफ कर देता है, बी अपनी कैपिटल को दुगना कर देता है, जबकि सी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करता। और 1 साल के अंत में ए का प्रॉफिट 24,000 रुपए है, तो आपको बताना है टोटल प्रॉफिट कितना है। तो आप मुझे बताएं, अगर बिजनेस 1 साल का है तो 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, 1 2 3 4 साइकिल आएंगी, 4 साइकिल आएंगी। अगर 4 साइकिल आएंगी तो मुझे पहले 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, 1/2, मुझे यहां पे 4 बार 1/2 करना पड़ेगा, यानी कि 16। ये 16 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 नाम 36। आप सुनिएगा, क्योंकि आप सुनिएगा यहां पे ये बोला गया है कि हर 3 महीने के बाद ए अपना कैपिटल आधा कर देगा। तो पहले ए पे फोकस करते हैं। 16 रुपए इन्वेस्ट किया, ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 16। 16 रुपए कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। फिर आधा कर दिया, 8 रुपए हो गए, कितने महीने के लिए, 3 रुपए के लिए। फिर आधा कर दिया, 4 रुपए रह गए, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 3 महीने के लिए। फिर आधा कर दिया, 2 रुपए हो गए, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया तुम्हारा, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। यहां तक कोई डाउट है?
सबको समझ में आ गया, 3 महीने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से बी ने जो है 8 रुपए इन्वेस्ट किया 3 महीने के लिए, फिर इसने डबल कर दिया 16 रुपए 3 महीने के लिए, फिर इसने कितना कर दिया, डबल कर दिया 32 रुपए 3 महीने के लिए, फिर इसने डबल कर दिया कितना 96 कर दिया कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। और जबकि सी ने अपने उसमें कोई चेंज नहीं किया, सी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये 12 मंथ आएगा, ये 12 मंथ आएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये बताइए कि आपको ये लॉजिक समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है? वेरी गुड, आ गया ना, ठीक है। यहां देखो 4 2 6 4 2 6 8 14 और 16 30 आ जाएगा भाई, 30 इंटू 3, 4 2 6 8 14 16 30 ना, 16 8 24 36, 16 बटे 8 बटे 4 बटे 2, ठीक है। 30 इंटू 3 आ गया, ये कितना आ जाएगा यहां से 3 अगर कॉमन आएगा, 16 8 24 96 120 और 32 152 152 और रेशियो 36 इंटू 12 किससे जाएगा, 3 से, 3 और ये 3 चौक 12, ठीक है। 2 से 15, 2 सत्ते 14 और एक 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा 15 रेशियो 76 रेशियो 72, ये रेशियो आ जाएगा। यहां तक बात सही है? ओके, यहां गड़बड़ हो गई, 96 की जगह होगा 64 64, ये गड़बड़ होगी यहाँ पे। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, तो यहां तुम्हारा जो है ये आ जाएगा 16 8 24 और 32, 16 8 24 24 और 32, 4 2 6 और 66 और 64, 6 4 10 की जरूरत, 6 1 7 6 13, 130 से 130 आएगा भाई। यहां से 130 को 2 से काटेंगे तो 65, 65 आएगा, 65। अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। नहीं 130 नहीं 120, 130 नहीं 120, 120 आएगा यार, 120 करेंगे तो 60 आएगा, 60। 15 रेशियो 60 रेशियो 72, 15 रेशियो 60 रेशियो 72, 15 रेशियो 60 रेशियो 72। इसको किससे काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 से 5 और 3 से काटेंगे, 3 से 5 और ये 3 से 20 और ये 3 से 24। आपको यहां दिया क्या, ए का कुल लाभ 24,000 रुपए, मतलब 24,000 रुपए जो है किसकी वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है। आपको दिया है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट पूछा है 24 5 29 और 20 49, तो 49 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये आ जाएगा 49 यूनिट की वैल्यू पूछे, ठीक है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो 49 के लिए पूछे। अब देखो यहां पे इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, जैसे यहां पे 5 से काट लोगे तो 5 से 10 नहीं 2 बार कट जाएगा 2। सबसे पहले देखो आंसर के एंड में डबल जीरो आएंगी, 2 जीरो, तो 2 जीरो आएंगी, ये ऑप्शन आंसर नहीं है। फिर देखो यूनिट डिजिट 4 दूनी 8, 8 नाम 72, यूनिट डिजिट 2 होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर केवल ए ऑप्शन। तो सबसे पहले देखो 2 जीरो और फिर उसके बाद देखो यूनिट डिजिट, क्लियर है, ठीक है ना। रविंदर समझ में आ गया तुम्हें? अच्छा सुकन्या क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सभी लोग ढंग से पढ़ेगा, ठीक है। सभी लोग जो इसको रिवाइज कर लो, शीट में डलवा दूंगा।
जो YouTube पे फ्री प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, उसको ढंग से पढ़ो। आज ही क्लास में, बाकी किसी को पता नहीं है, आज ही क्लास में आपने ज्योमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ रखी है, आज ही क्लास में उसमें सर्कल्स की जो एंगल वाले सवाल है ना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि सीपीओ में एंगल्स वाले सवाल बहुत पूछे गए, सर्कल में एंगल वाले, वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आज कराऊंगा और मैं उसका कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो सब लोग उस सेशन को अटेंड करेंगे दोपहर में 3 बजे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेंसुरेशन 8 वाला जो बैच है, मैं अपने भाई से बोल के उसमें 2D की जो है वीडियोस वो डलवा देते हैं, ठीक है ना। अपकमिंग बैच जो है आपका, अपकमिंग बैच आ ही रहा है, वो उसमें नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है भाई, बाय।